पौराणिक ग्रंथों में पौष मास को अत्यंत पवित्र, पुण्यदायी और कल्याणकारी माना गया है। यह मास तप, संयम, दान और सेवा का विशेष समय होता है। जो मनुष्य इस मास में नियमपूर्वक धर्म का आचरण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रद्धापूर्वक प्रश्न किया, हे केशव, पौष मास के व्रत, स्नान और दान का क्या महत्व है? इस मास में मनुष्य को कौन से कर्म अवश्य करने चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पौष मास में किए गए शुभ कर्म अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करता है, वह शरीर और मन दोनों से पवित्र हो जाता है। यदि यह स्नान किसी नदी, सरोवर या तीर्थ में किया जाए तो उसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। भगवान ने आगे बताया, पौष मास में सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व है। प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने से रोग, शोक और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में स्थिरता और शांति आती है। कथा में एक धर्मनिष्ठ राजा का उल्लेख आता है। वह राजा पौष मास में प्रतिदिन स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन करता, ब्राह्मणों का सम्मान करता और निर्धनों को अन्न, वस्त्र तथा तिल का दान करता था। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, नहीं कोई महामारी फैली। प्रजा सुखी, स्वस्थ और संतुष्ट थी। राजा के पुण्य कर्मों से पूरा राज्य धर्ममय बन गया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो व्यक्ति पौष मास में क्रोध, लोभ, अहंकार और आलस्य का त्याग करता है, उसके जीवन से दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। इस मास में संयम रखने वाला मनुष्य कभी दरिद्र नहीं होता और उसे समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। परंतु जो लोग इस पवित्र मास में धर्म से विमुख रहते हैं, न स्नान करते हैं, न दान देते हैं और न ही ईश्वर का स्मरण करते हैं, उन्हें जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। उनका मन अशांत रहता है और घर में क्लेश बना रहता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पौष मास वास्तव में आत्मशुद्धि का मास है। जो श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ इस मास का पालन करता है, वह इस लोक में सुख समृद्धि प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को